प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। उन्होंने यहाँ 12 भावनाओं का, 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है, जिसमें से 10वीं लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और काफी विस्तार से उन्होंने यहाँ पे वर्णन दिया है। लोक का स्वरूप षड्द्रव्यात्मक है। यहाँ लोक का रचनात्मक भौगोलिक स्वरूप नहीं बताते हुए जो षड्द्रव्यात्मक लोक है, उसके आधार पर यहाँ लोक का स्वरूप बताया जा रहा है। तो 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? 6 द्रव्य बोले ललतेश जी। जीव, अजीव, एक मिनट, जीव, अजीव, आकाश, काल, नहीं, धर्म, जीव, अजीव, ठीक है, बोलिए सेजल, बोलिए। आकाश। ठीक है, सेजल बोलिए। सेजल, आवाज चालू नहीं हो रही। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम। हाँ बोलिए। 6 द्रव्य नाम है जीव, अजीव, पुद्गल, अधम, आकाश और काल। देखिए, जीव ललतेश जी और सेजल, अजीव नहीं है। जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ठीक है, ये 6 द्रव्यों का जो समूह है, जहां पर ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसका नाम लोक है। इसको बोलते हैं षड द्रव्यात्मक लोक। 6 द्रव्यों का समूह, ये 6 द्रव्य ही जहाँ पाए जा रहे हैं, बस उसके अलावा और लोक कोई अलग से नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक कहो या विश्व कहो। तो उस लोक के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। तो पहला जो द्रव्य कहा जीव, उस जीव की चर्चा चल रही है। जीव का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और जीव हैं 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। उनमें भी संसारी जीवों की अपेक्षा से विशेषता से यहाँ वर्णन चल रहा है। तो पहले अनेक प्रकार से जीवों के भेद बताए, संसारी जीवों के, जिनको हमने अलग अलग स्थानों के आधार पे, जीव समाज के आधार पे देखा। फिर उनकी पर्याप्तियां कितनी होती हैं, प्राण कितने होते हैं, और किस किस तरह से वो इधर उनके व्यवस्था होती है, कहाँ रहते हैं, कहाँ कितनी कितनी संख्या है, ये सारी चर्चा यहाँ पर अपनी हुई है। अभी ये जो अपनी गाथाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जिनको देखते हैं अपन वापस से।
गाथा नंबर 147, 48, 49। ये 3 गाथाएं फिर से वापस से देखेंगे एक बार। बोलिए आशा आंटी। एक्चुअली मुझे ना समास और मारगणा में मैंने कंफ्यूजन होता अभी अभी थोड़ी देर पहले मारगणा की एक वीडियो डाली है है। ग्रुप फर्क पे। क्या है समास और जीव मारगणा में? समास का तो मतलब है जीवों का के भेद, समास का मतलब है जीवों के ग्रुप बनाना। समास का मतलब है जीवों के ग्रुप बनाना कि जैसे अ, क्लास हाँ, क्लास मतलब कैटेगरी, क्लास कह सकते हैं कि जैसे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे भेद के, या पृथ्वी जल अग्नि वायु, हाँ, ये भेद किए। फिर वो सूक्ष्म बादल हैं, फिर वो हाँ, क्या नाम से पर्याप्त है, पर्याप्त हैं। तो ये इस तरह से ये जीव समास का मतलब है। समास का मतलब होता है उनको संक्षेप करना, इकट्ठा कर देना जीवों को। तो हमने एक ग्रुप बना दिया, सूक्ष्म सारे जीव एक एक ग्रुप में, पृथ्वी का एक सूक्ष्म सारे एक में, जल का एक सूक्ष्म सारे एक में, बादल एक में, पर्याप्त एक में, ऐसे करके उनका ग्रुप बनाना, वो कहलाता है जीव समास। और मार्गणा क्या है कि हमको देखना है जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो वो अलग अलग बेसिस पे जीवों को देख रहे हैं। तो कभी गति के आधार पे देख रहे हैं, कभी इंद्रियों के आधार पे देख रहे हैं, कभी काय के आधार पे, कभी ज्ञान के आधार पे, कभी योग के आधार पे, कभी आहार के आधार पे, कभी संगी असंगी के आधार पे, कभी संयम के आधार पे, सम्यक्त्व के आधार पे। तो ऐसे अलग अलग आधारों पर जीव को हम देख रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ मिलेंगे। यदि सम्यक्त्व के आधार पे देखेंगे तो जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे। कहाँ का मतलब कहाँ का अर्थ है स्थानवाची नहीं है। कहाँ का मतलब या तो भाव या पर्याय। किन भावों में मिलेंगे तो सम्यक तो भाव है या पर्याय कहो, या किन पर्यायों में मिलेंगे, गति है वो अधिक भाव है। तो कहाँ कहाँ जीव प्राप्त होंगे उनको मार्गणा कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। बोले रेणु जी। मैम पहले एक बार अगर आप कल वाला करवा देते तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाता। 152 नंबर का था। पहले कल वाला कर लें, ठीक है चलो, ये तो अपना पोस्टपोन है ही, कब है। हाँ पहले वही। कल वाला कर लेते हैं, फिर अगर आज समय बचेगा तो उनको वापस लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में उनको वापस ले हाँ, लेंगे ऐसा। नहीं तो वो दोनों अधूरे अधूरे रह जाएंगे। ठीक बात है। देखिए, तो कल जो अपनी गाथा चल रही थी यहाँ पर, गाथा नंबर 152 शांतर निरंतर के लिए 152 नंबर की गाथा है। पेज नंबर 73 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार, 152 गाथा। देवा विनारयाविय लद्धिय पुण्णाहु संत राहुंती समुच्छिया विमणुया शेषा सव्ये निरंतरया। थोड़ा सा अर्थ भी कल गलत जुड़ा था, उसको भी ठीक करना है। अच्छा है, भी कर लेते हैं ये। देखिए, देवा यानी देव, और नार्या यानी नारकी, देव भी और नारकी भी। लद्धी अपुन्ना हूँ संतरा, तो लद्धी अपुन्ना और ये समुच्चया और मणुआ, ये सब एक साथ जुड़ेंगे। देव, नारकी और लब्धिया पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य, ये पूरा एक ही है। अपन ने कल लब्धिया पर्याप्तक अलग लिया था और समूर्छन मनुष्य अलग लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी कॉमा लगाया ना इसमें, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये इन्होंने भी कॉमा लगा दिया यहाँ पे। ये लब्धिया पर्याप्तक और समूर्छन मनुष्य इन्होंने यहाँ अलग अलग किया, लेकिन लब्धिया पर्याप्तक कोई अलग से सांतर नहीं है। लब्धिया पर्याप्तक समूर्छन मनुष्य ही खट्टे हैं। बोलिए ये अंकल। अन्व्यर्थ में लब्धि पर्याप्त और लिखा है, और समूर्छन मनुष्य मतलब हाँ, वो उन्होंने वही अर्थ में ऐसा किया ना, इसलिए वो ऐसा लग रहा है, लेकिन अलग से है नहीं। लब्धिया पर्याप्तक जीव अलग से भावार्थ सांतर नहीं है। मनुष्य तथा लब्ध पर्याप्तक जीव, भावार्थ में भी वही लिखा है। लिखा है, लेकिन जो सांतर मार्गणाएं जो दी है ना, ये अपन कॉमर्स से देखते हैं, तो सांतर मार्गणाओं में अलग से कोई भी ऐसा लब्ध या पर्याप्तक जीव अलग से दिए नहीं है। देखिए इसकी जो शुभ चंद्राचार्य की टीका है मेरे पास में, पीडीएफ तो नहीं है, मैं मतलब पीडीएफ तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है।
इसके क्या ये जो जो अपने पास ग्रंथ है, इसलिए ये जो ऊपर वाली गाथाएं थी 148, उसके भी अर्थ में 48 49 उसके भी अर्थ में गड़बड़ हुई, इसीलिए अपने बन नहीं रहा था, तो उसको वापस से देखा। यहाँ ये गाथा का अर्थ में यहाँ से पढ़ती हूँ। शुभचंद्राचार्य की संस्कृत टीका है और उसका पुरानी है ये, किसी के पास हो भी सकती है पुरानी, जिनके पास हो। अगास से छपी हुई है और A.N. उपाध्याय ने इसका वो किया है, बहुत अच्छे विद्वान हुए A.N. उपाध्याय, जिन्होंने प्राचीन अपने जो कर्णयोग आदि के ग्रंथ हैं और भी उनका संपादन उन्होंने किया है, उन्होंने इसका संपादन किया है। इसका पढ़ती हूँ मैं, देखिए आपको अर्थ पढ़ती हूँ। अब सांतर मार्गना बतलाते हैं। देव नारकी और लब्ध्य पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य, बस 3 बताए। देव नारकी और लब्ध्य पर्याप्तक सम्मूर्छन। एक तो ये बात कल भी वो अंकल ने भी पूछी थी और आप लोग भी अभी आपके बोलने में भी थोड़ी मुझे ये लग रहा था कि आप गलत बोल रहे हैं। लब्ध्य और पर्याप्तक ऐसा नहीं है, लब्ध्य पर्याप्तक अपर्याप्तक है, तो प्रोनाउंसिएशन में लब्धि अपर्याप्तक ही बोलना चाहिए ताकि हमको स्पष्ट रहे। ये संधि सहित लिखते हैं तो लब्ध्य पर्याप्तक दिखता है, लेकिन शब्द है लब्धि अपर्याप्तक, उसमें भाव है अपर्याप्तक जीवों को बताने का, पर्याप्तक नहीं है ना। ये तो मैंने प्रोनाउंसिएशन की शुद्धता की बात बताई है। देव नारकी और लब्ध्य पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य, ये तो सांतर अर्थात अंतर सहित हैं, और बाकी के सब जीव निरंतर हैं। बाकी के सब जीव निरंतर है, निरंतर है मतलब उनमें गैप नहीं पड़ता। देव नारकी और लब्ध्य पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य, तीन ही लिए, ये ही सांतर हैं, बाकी सब जीव निरंतर हैं। ये केवल अर्थ है, और फिर भावार्थ में बहुत बड़ा दिया है पूरा गोमटसार में, जो सांतर मांगना दिए, तो वो अपन करते हैं वो सारा चर्चा। मतलब अर्थ में यही दिया, 3 ही दिए हैं। अब यहाँ पे ये अर्थ करने में थोड़ा वो और लगा दिया ना, कॉमा भी लगाया और लगाया, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन लब्ध्य पर्याप्तक जो जीव हैं वो सांतर नहीं होते, अन्य मनुष्यों के अलावा वो सब निरंतर ही है। तो देवावीर नार्यावीय लद्य पूर्णाहु संतरा, संतरा का मतलब सांतर होते हैं। समुच्छावीय मणुया समूर्छन मनुष्य भी सांतर होते हैं। शेषा सव्वे निरंतरया, ठीक है। अब ये कौन से जीव सांतर निरंतर तो समझ में आया ना आप लोगों को, कल बहुत सारे उदाहरण दिए थे। सांतर का मतलब है जिसमें गैप पड़ता है, निरंतर का मतलब है नॉन स्टॉप बिना गैप के, वो निरंतर, ठीक है। तो सांतर का मतलब कि किसी, देखो ये अलग, ये जो अंतर कल मैंने कहा था अंतर प्ररूपना होती है, सत संख्या से क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, तो अलग अलग जगहों पर ऐसा अंतर देखा जाता है। जब गुणस्थानों का प्रकरण होगा तो गुणस्थानों में अंतर सांतरपना देखा जाएगा, समझ में आ रही है। ये खाली यहीं की बात नहीं, इन 3 जगह पे ही सांतर है। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग चीज की सांतर निरंतरता देखी जाती है, देखी गई है शास्त्रों में। अपन भी देखते हैं, अपन अपनी क्लास की बात करेंगे तो इसमें कितना अंतर है और निरंतर है, अपनी क्लास की बात करेंगे। और दूसरे होंगे, बच्चों के स्कूल की बात होगी तो वहां की बात करेंगे, भोजन की बात होगी तो भोजन में सांतर निरंतर करेंगे, हर जगह ही होगा ना ये सब में। तो ऐसे ही जिनवाणी के प्रकरणों में भी सब जगह ये सांतर निरंतर वो लगाते हैं। तो गुणस्थानों में देखा जाता है, मार्गणाओं में देखा जाता है, तो ये भी मार्गणाओं में से ही एक मार्गणा में आ जाएंगे 3 चीजें भी। तो अलग अलग प्रकरणों में ये सांतर निरंतर बना देखा जाता है। अभी मैं ज्यादा नहीं उलझा रही आपको, जिनको ज्ञान है अभ्यास है वो कर सकते हैं कि एक जीव की अपेक्षा और नाना जीव की अपेक्षा, दोनों अपेक्षाओं से अलग अलग और होता है उसमें, कि एक जीव को एक गुणस्थान आज प्राप्त हुआ, जैसे अपन ने कल किया था, कल मैंने आपको उदाहरण सब दिए थे कि किसी जीव को ऑप्शन प्रथमोपशम हुआ, चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, फिर छूट गया, अब दोबारा उसको, तो वो सम्यक्त की अपेक्षा से देखा था, अभी गुणस्थान की अपेक्षा से देखो कि दोबारा उसको वो गुणस्थान कब प्राप्त हो सकता है। तो वो एक जीव की अपेक्षा उसमें गैप। कोई जीव अभी मिथ्यात्व में है, ठीक है, फिर उसने सम्यक्त प्राप्त किया, तो अभी दोबारा मिथ्यात्व में कब आ जाएगा, तो कम से कम कितनी देर बाद आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बाद आ सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं आएगा ही वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको गैप पड़े तो कितना पड़ सकता है।
कोई ये सम्यक दृष्टि आज है, फिर सम्यक तो छूट गया, तो कम से कम कितनी देर बाद दोबारा सम्यक दृष्टि हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बाद सम्यक दृष्टि हो सकता है दोबारा, तो वो उसके उस गुण स्थान का गैप। समझ में आ रहा है? एक जीव की अपेक्षा और नाना जीवों की अपेक्षा से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जीव पहले गुण स्थान में, कोई भी जीव नहीं हो दुनिया में, पहले गुण स्थान में कभी गैप पड़ सकता है नाना जीवों की अपेक्षा? देखिए, नाना मतलब अनेक जीवों की अपेक्षा से। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई भी जीव दुनिया में पहले गुण स्थान में हो ही नहीं? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले गुण स्थान में भरे पड़े हैं जीव, तो वो नहीं हो सकता। तो फिर किन्हीं गुण स्थानों में ऐसा हो सकता है कि हाँ 10वें गुण स्थान में हो सकता है सूक्ष्म संप्राय में कि कोई जीव ना हो, तो वो अभी अपन जहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सारे गुण स्थानों का नहीं, मानगणनाओं के हिसाब का बताऊंगी। ये गुण स्थानों में ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, तो थोड़ा सा यहाँ इस टीका में जितना दिया है उसी हिसाब से बताते हैं। तो ये समझ में आ गया ना शांतर निरंतर? अगर शांतर निरंतर समझ में आ गया तो बाकी की तो चीजें है वो आज्ञा से मानने की, कि इन्होंने बताया ऐसा आगम में आया है, उसमें अपनी बुद्धि लगेगी नहीं कि इतना अंतर होता है। तो होता है 12 मूर्त का कहा है वैक्रिक मिश्र का योग में, तो 12 मूर्त का होगा, तो उसमें तो अपने तर्क चलेगा नहीं। बस ये चीज समझ में आ जाए, शांतर किसे कहना है, निरंतर किसे कहना है। कोई ऐसा है, शर्म की बात नहीं है, जिसको ये चीज समझ नहीं आई हो तो हाथ खड़ा कर दें कि हमको ये चीज समझ नहीं आई। सबको समझ में आ गई ना? शांतर मतलब जिस जगह पर जिस स्थिति में वो है, वो दोबारा वो स्थिति प्राप्त, अभी एक जीव की अपेक्षा नहीं देख रहे, नाना जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई देव है, देव गति में कोई भी देव उत्पन्न न हो, देव गति में ऐसा कितनी देर तक हो सकता है? तो मैक्सिमम टाइम। नरक में कोई भी नारकी उत्पन्न न हो, ऐसा कितनी देर तक हो सकता है? तो वो उसको अंतर कहा है। ठीक है, कोई भी जीव लब्धया पर्याप्त तक मनुष्य नहीं बने, ऐसा कितनी देर तक हो सकता है? वो टाइम। बोली चमेली आंटी। मेरे को दोबारा समझा दी, मैं कल नहीं थी क्लास में इसलिए थोड़ा। फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? जो शांतर और जो निरंतर वाला बोला ना, एक बार दोबारा समझा दीजिए, कल मैं क्लास में नहीं थी तो मेरे को समझ नहीं आया। अभी अभी तो बताया मैंने। आप अभी तो थे ना अभी, या अभी अभी ज्वाइन किया आपने? नहीं बस बताती हूँ बताती मैम, ये एक जीव की अपेक्षा और नाना जीवों की अपेक्षा, जैसे यहाँ पे भावार्थ में लिखा हुआ ना कि मतलब पर्याय से अन्य पर्याय जाए फिर उसी पर्याय को पाए, जब तक बीच में अंतर है उसको सांतर कहते हैं। ये नाना हूँ। जीवों की एक जीव की अपेक्षा है, एक पर्याय से अन्य पर्याय पावे, फिर तो ये एक जीव की अपेक्षा है कि देव पर्याय प्राप्त की, फिर दूसरी जगह गया, फिर वापस से देव में आया, तो ये एक जीव की अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर का टाइम बताया जा रहा है, ये एक जीव की अपेक्षा नहीं है। यहाँ जो अंतर का टाइम बताया जा रहा है, ये नाना जीवों की अपेक्षा है। क्योंकि तो अपन देखते ना, एक जीव की अपेक्षा से बनेगा क्या? 12 मूर्त में कोई दोबारा से देव बन जाएगा क्या? 12 मूर्त में कोई दोबारा से नारकी बन ही नहीं सकता है। उसको तो मैम एक पर्याय दूसरा पाकर फिर वो आएगा तो वो भी अंतर रहित रहेगा वो। हाँ, वो उसमें जो मिनिमम चाहिए, क्योंकि देव से डायरेक्ट देव बन ही नहीं सकता है, नारकी से डायरेक्ट नारकी बन ही नहीं सकता है, तो नारकी से एक भाव मनुष्य तिरंज का लेके फिर नरक में जाएगा तो भी उसको निरंतर बोलेंगे, क्योंकि वो तो ये मतलब कंपल्सरी है। ये जो 12 मूर्त और दिया वो मतलब नाना जीवों की अपेक्षा से कथन किया नाना गया है। जीवों की अपेक्षा। हाँ, ठीक है। ठीक है। देखिए चमेली आंटी, अंतर का मतलब क्या है कि आज अपनी क्लास हुई, अब कम से कम भी कितने गैप बाद होगी दोबारा क्लास? कम से कम भी गैप बनने पड़ेगा, तो 23 घंटे बाद ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है 2 घंटे बाद फिर से हो जाएगी। तो ये कहलाता है क्लास का अंतर, कि कम से कम इतना एक दिन क्लास हो गई है, आज क्लास पूरी हुई है। अब जैसे ये आज बुधवार है, आज बुधवार को अपनी क्लास हुई कार्तिकेय प्रेक्षा की, तो अब बुधवार के बाद कम से कम अंतर कितना पड़ेगा? कि 5 दिन का अंतर पड़ेगा, क्योंकि अब 3 दिन नहीं होगी, फिर संडे आएगा। ठीक है ना, मतलब आज के बाद 4 दिन नहीं होगी, 5वें दिन होगी जाके। तो ये कहलाता है अंतर। ठीक है, तो ये तो अंतर हुआ। और अगर अपन मंडे से देखें, आज बुधवार को अपन ने देखा तो अभी अंतर है, 4 दिन बाद होगी। और मंडे को कहें तो नहीं, अभी तो रोज है क्लास, तो उसको हम कह देंगे निरंतर हो रही है। ठीक है,
कि ये तो मिनिमम, ये तो होगा ही 23 घंटे, को 24 घंटे तो चलेगी नहीं क्लास, तो वो तो मिनिमम है। लेकिन आज भी हुई, कल भी हुई, परसों भी होगी, रोज होगी, तो अभी कहेंगे निरंतर हो रही है। और कभी छुट्टियां हो गई, एक भी क्लास नहीं हो रही है, मान लो बंद हो गई 10 दिन तक, तो वो 10 दिन का पड़ गया गैप। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि देव गति में कोई भी देव उत्पन्न न हो, नरक गति में कोई भी नारकी उत्पन्न न हो। तो उनमें ऐसा कोई स्थिति हो सकती है क्या कि कभी कोई नारकी उत्पन्न ना हो, कभी कोई देव उत्पन्न ना हो? तो ऐसा हो सकता है। कितनी देर तक ऐसा हो सकता है? कि 12 मुहूर्त का टाइम दिया है यहाँ पे, वैकृत मिश्रकाय योगी, उसकी भी चर्चा भी और कर लेंगे। 12 मुहूर्त तक कोई भी देव उत्पन्न ना हो देव गति में, ऐसा हो सकता है। नरक गति में कोई भी नारकी उत्पन्न ना हो 12 मुहूर्त तक। और 12 मुहूर्त का क्या मतलब है? एक मुहूर्त है 48 मिनट का, ठीक है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी है, वो अपन ने कैलकुलेट उसमें देखा था। तो 12 मुहूर्त को 48 से गुना कर लो, कितने मिनट हो जाएंगे, उसके घंटे बना लो, ठीक है। तो 12 मुहूर्त तक कोई भी, मतलब वैसे उत्पन्न होते रहते हैं, हर समय कोई देव उत्पन्न हो रहा है, कोई नारकी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अगर गैप पड़ जाए तो 12 मुहूर्त के बाद 13वें मुहूर्त में, तो 12 मुहूर्त और अगला जो समय आएगा, 13वां मुहूर्त क्या, अगला जो समय आएगा, उसमें तो कोई ना कोई उत्पन्न होगा ही। ये उसका अंतर बताया जा रहा है, ठीक है। कोई समूर्छन मनुष्य कभी उत्पन्न नहीं हुआ, एक समय नहीं हुआ, 2 समय नहीं हुआ, 10 समय नहीं हुआ, 1 साल 2 साल, तो कितने समय तक कोई समूर्छन मनुष्य उत्पन्न ही ना हो? तो पल्ले के असंख्यातवें भाग काल प्रमाण तक, यानी पल्ले बटा असंख्यात, जितना टाइम, असंख्यात वर्ष हो जाएंगे, तब तक कोई भी समूर्छन मनुष्य उत्पन्न ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ये 3 मार्गणाएं, मतलब ये 3 स्थान यहाँ पर सांतर के बताए हैं। वैसे मार्गणाओं में और भी हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं। और यहाँ जो ये शब्द आया है वैक्रियक मिश्र काय योगी, तो उसकी चर्चा भी अपन ने की थी। मिश्र काय योगी का मतलब है कि निवृत्ति अपर्याप्त दशा जब तक होती है तब तक मिश्र काय योग कहा जाता है। तो क्योंकि देव और नारकियों की बात है, तो देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर है, तो उनका काय योग वो वैक्रियक मिश्र काय योग कहलाएगा। निवृत्ति अपर्याप्त दशा तो सबको समझ में आती है, जब तक कोई पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित है, और जब तक उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती हैं, तब तक का टाइम, जन्म से लेके पर्याप्ति पूरी होने तक का टाइम कहलाता है निवृत्ति अपर्याप्त दशा। तो उस समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन में यदि शरीर निमित्त बनता है, तो कौन सा शरीर होता है कि अभी शरीर तो बना ही नहीं है, तो शरीर बना नहीं है, तो वो मिक्स दशा है। अकेला कार्बन का योग भी वहां पर नहीं है, कार्बन का योग विक्रय गति में ही होता है, तो वहां मिक्स दशा है, तो उसको बोलते हैं मिश्र योग। निवृत्ति अपर्याप्त दशा में मिश्र का योग होता है। तो जिस गति वाला जीव है उस गति से संबंधित, यानी जो शरीर उसका बन रहा है उस शरीर से संबंधित मिश्र का योग होता है। तो मनुष्य तिर्यंश है तो उनके औदारिक मिश्र का योग होगा, देव नारकी है तो उनके वैक्रियक मिश्र का योग होगा। और यदि आहारक शरीर बन रहा है, और आहारक शरीर के बनने में भी वही प्रोसेसिंग होती है, निवृत्ति अपर्याप्त दशा होती है, तो उसकी निवृत्ति अपर्याप्त दशा है तो वो आहारक मिश्र का योग होता है। तो अभी अपनी औदारिक और आहारक की तो चर्चा है नहीं, यहाँ वैक्रियक मिश्र की बात है, क्योंकि देव और नारकियों की बात है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वैक्रियक मिश्र काय योगी कहा। अब वैक्रियक मिश्र काय योगी क्यों कहा? क्योंकि अगर जन्म होगा तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा तो आएगी आएगी, इसलिए उन्होंने वहां से कहा उसको कि कोई भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में देवनारकी नहीं पाया जाए, तो 12 मुहूर्त तक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये सांतर मार्गणाएं, मार्गणा अधिकार है, घूमर सारजी जीवकांड में मार्गणा महाअधिकार है, उसमें सबसे पहले ये सांतर मार्गणाओं की चर्चा की है, मार्गणा की परिभाषा बताई, और उसके बाद में ही अगली गाथा में सांतर निरंतर मार्गणा कही गई। मार्गणा मतलब जीवों को खोजने का स्थान, वो 14 स्थान बताए गए हैं। तो उनमें कहाँ कहाँ कब कब गैप पड़ता है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो एक तो है 8 है सांतर मार्गणाएं,
देखो जो मूल मार्गणा है, थोड़ा बहुत मार्गणा, अब आप समझ लीजिए ये वाली क्लास आज तो हो, अब आज हो रही है, मतलब फिर नहीं होगी, तो वो मैंने एक मार्गणा क्या एक दो डाली है, तो थोड़ा सा समय निकाल के, जिनको मार्गणा के संबंध में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो एक तो पहली तो सुनी लें, और दूसरी गति से संबंधित है, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। और फिर और जिज्ञासा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस 101 नंबर की है, फिर 102 103 ऐसे करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वो मिल जाएगी आपको, मतलब उसी वीडियो से आगे आगे भी निकलती जाती है वैसे, आप एक वीडियो सुनेंगे तो वो नीचे वाला अपने आप आते रहता है। ठीक है, तो सांतर मार्गणाएं 8 हैं। कौन कौन सी हैं? जो मूल मार्गणाएं, मूल मार्गणाएं कितनी है? मूल मार्गणाएं कितनी है? बोलिए कौन कौन सी हैं? बोलिए अर्चना जी। ये गति, इंद्री, काय, योग। बिना देखे याद है कि नहीं? याद नहीं है ऐसे अभी, याद नहीं मतलब है? बीच में गड़बड़ हो सकता है, पता तो है बीच में। रुकिए, बोले विनीता आंटी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्य, भव्य, सम्यक, संगीत, आहार। अरे आपने इतनी जल्दी बोल दिया कि नए लोगों को तो भारती आंटी याद है कि नहीं? बोलो प्रीति, धीरे धीरे बोलो। गाथा बोल दूं एक बार? वैसे ही बोल दो, गाथा की बजाय नाम ही बोल दो। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्य, भव्यत्व। हो गई पूरी? भव्य, सम्यक, सम्यक्त्व, हाँ, संयम, आहार। संयम नहीं, संगी और आहार। हाँ, संज्ञ, आहार। हाँ। ये 14 मार्गणाएं हैं। 14 के आधार पर जीवों को देखा जाता है, गति के आधार पे, इंद्रियों के आधार पे, काय के आधार पे, काय मतलब शरीर नहीं, स्थावर काय, त्रस काय, ऐसे काय के आधार पर, योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, वेदों के आधार पर, कषाय के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, संयम के आधार पर, दर्शन, चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, दर्शन के आधार पर, लेश्या, भव्यत्व भव्यत्व के आधार पर, भव्य, सम्यक्त्व के आधार पर, संज्ञा, संगी है कि असंगी है, ऐसे संगी के आधार पर, और आहार, आहारक है कि अनाहारक है, इस आधार पर ये 14 मार्गणाएं हैं। तो मूल मार्गणाएं तो सब निरंतर ही है, मूल मार्गणाओं में गैप नहीं होता कि कभी किसी गति में भी कोई भी जीव नहीं हो, कि कभी किसी ज्ञान में कोई जीव नहीं हो, कभी किसी संयम में कोई जीव ना हो, ऐसा मूल मार्गणाओं में तो गैप होता नहीं है, वो तो सब निरंतर होती हैं। लेकिन इनके उत्तर भेद हैं, सरल है बातें, कुछ कठिन नहीं है। गति मार्गणा के भेद, तो गतियां सबको पता है, 4 गति है, और उनमें एक सिद्ध जीवों को प्लस थोड़ा सा, थोड़ा है, मतलब संयम मार्गणा है तो 5 संयम है, फिर उसमें संयम, असंयम और असंयम, उसको भी मार्गणा में लेते हैं, क्योंकि सब जीवों को लेना है ऐसा करके। तो जो उनके उत्तर भेद हैं, मूल मार्गणाओं के अंदर जो उसके सब डिविजन्स हैं, उपभेद हैं, उनमें अंतर पड़ता है। तो देखिए, पहली है उपशम सम्यक, 8 सांतर मार्गणाएं, 8 सांतर मार्गणाएं। पहली है उपशम सम्यक, फिर सूक्ष्म सांप्राय, ये उपशम सम्यक थे, इसके आगे डैश लगा के इसकी मूल मार्ग, मतलब कहाँ मिलेगा ये, तो सम्यक मार्गणा, मूल मार्गणा है इसकी सम्यक मार्गणा, ब्रैकेट में सम्यक मार्गणा भी कर लीजिए। फिर सूक्ष्म सांप्राय, ये है संयम मार्गणा में। फिर है आहारक काय योग, ये योग मार्गणा। फिर है आहारक मिश्र काय योग, ये भी योग मार्गणा। फिर वैक्रियक मिश्र काय योग, ये भी योग मार्गणा। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य,
लब्धि या पर्याप्त मनुष्य, ये गति मार्गना। फिर है सासाधन सम्यक्त्व, ये सम्यक्त्व मार्गना। और फिर है सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र जिसे बोलते हैं, सम्यक मिथ्यात्व, ये भी सम्यक्त्व मार्गना में। तो आप देखेंगे तीन तो सम्यक्त्व मार्गना की हो गई, उपशम सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। तीन तो सम्यक्त्व मार्गना की हो गई, और तीन योग मार्गना की हो गई, आहारक काय योग, आहारक मिश्र और वैकृत मिश्र। और एक सूक्ष्म सांप्राय है वो संयम मार्गना में, और एक लब्धि या पर्याप्त मनुष्य है वो गति मार्गना में। इस तरह से ये 8 सांतर मार्गनाएं हैं। इसके अलावा 14 मार्गनाओं में जो उपभेद जितने भी हैं सब निरंतर है, मतलब उनमें कभी गैप नहीं पड़ता, वो सब हमेशा पाए जाते हैं। इनमें गैप पड़ता है, नाना जीवों की अपेक्षा की ही ये बात है। ठीक है, मार्गना की बात करें तो वो नाना जीवों की अपेक्षा ही है। देखिए, तो उपशम सम्यक दृष्टि जीवों का जो अंतरकाल है वो कितना है? 7 दिन। उपशम सम्यक्त्व का जो अंतरकाल है वो है 7 दिन। ये जो अंतर बताया जा रहा है, ये उत्कृष्ट अंतर बताया जा रहा है, मैक्सिमम। ये कॉमन है सब में, ये उत्कृष्ट अंतर बताया जा रहा है, मैक्सिमम अंतर। मिनिमम अंतर, जगन्य अंतर सबका ही एक समय ही है, एक समय बाद ही दोबारा हो जाए तो वो तो अंतर ही नहीं है, एक समय को अंतर, लेकिन जगन्य अंतर एक समय। ये जो हम लिख रहे हैं उत्कृष्ट अंतर लिख रहे हैं, इसलिए आप बार बार में नहीं कहेंगे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ही समझना, क्योंकि जगन्य में डिफरेंस है ही नहीं, जगन्य सबका एक समय ही है, इसलिए। तो लब्धि या पर्याप्तक मन नहीं, किसका बताया? उपशम सम्यक्त्व का 7 दिन। अब इसमें भी क्या है कि अलग अलग तरह से होता है, अभी तो सामान्य लिख लीजिए। इसके बाद में दूसरा क्या लिखा था अपन ने? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय का अंतर है 6 महीना। यानी कोई जीव सूक्ष्म सांप्राय दशा को प्राप्त नहीं हो तो किसी कोई जीव आया अभी सूक्ष्म सांप्राय दशा में, फिर अगले ही समय में आ जाए, ठीक है। लेकिन कोई जीव ने अभी सूक्ष्म सांप्राय स्थिति प्राप्त की। क्या है सूक्ष्म सांप्राय? सूक्ष्म सांप्राय क्या है सुमन जी? सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान। 10वां गुणस्थान, तो गुणस्थान का नाम भी है, और यही सूक्ष्म सांप्राय नाम का ही संयम भी है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति चारित्रम। चारित्र का भेद भी कहते हैं, संयम का भेद भी कहते हैं। तो यहाँ संयम मार्गणा में इसको लिया है, क्योंकि गुणस्थान वो मार्गणा में नहीं आते, गुणस्थान अलग है, लेकिन है ये 10वें गुणस्थान की बात। सूक्ष्म सांप्राय जो स्थिति है वो 10वां गुणस्थान। तो कोई जीव 10वें गुणस्थान में आया, फिर अगले समय कोई दूसरा आ गया, फिर अगले समय कोई तीसरा आ गया, ऐसा चलता रहे। लेकिन कोई जीव 10वें गुणस्थान में अभी आया, फिर अगले समय नहीं आया, उसके अगले समय भी कोई नहीं आया, उसके अगले समय भी कोई नहीं आया, फिर उसके अगले समय भी कोई नहीं आया, 1 घंटे तक कोई नहीं आया, 2 घंटे तक कोई नहीं आया, 1 महीने तक कोई नहीं आया, 4 महीने तक कोई नहीं आया। कब तक कोई नहीं आ सकता 10वें में? 6 महीने तक कोई जीव 10वां गुणस्थान प्राप्त नहीं करे, और फिर 6 महीने होते ही अगला समय होगा, तो कोई ना कोई जीव 10वां गुणस्थान, ये सूक्ष्म सांप्राय संयम प्राप्त करेगा ही। ये उत्कृष्ट अंतर है, इससे ज्यादा गैप नहीं पड़ सकता, इसके बाद तो आएगा ही आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया सूक्ष्म सांप्राय का 6 महीना। फिर क्या लिखा है इसके बाद? आहारक काय योग। आहारक काय योग का क्या मतलब है? आहारक काय योग का क्या मतलब है कि जो आहारक शरीर बनाया था ना अपन ने तत्वार सूत्री क्लास में मुनिराज के, किस काम से बनाया था? संयम की सुरक्षा के लिए या शंका के निवारण के लिए।
कोई शंका हो गई है तो जाना है, या फिर कोई तीर्थ वंदना आदि का भाव है, तो वो आहारक शरीर मुनिराज के, कौन से मुनिराज के निकलता है? आहारक रिद्धिधारी जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है। आहारक रिद्धि होनी चाहिए और छठे गुणस्थानवर्ती होना चाहिए, उनके मस्तक से वो निकलता है। तो जब वो बनता है ना आहारक शरीर, बराबर जैसे हमारा औदारिक शरीर बनता है, बराबर शुरू से प्रोसेसिंग होके, वैसे ही आहारक शरीर प्रोसेसिंग होके बनता है। तो उसकी भी पर्याप्तियां होती हैं। तो जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही है तब तक तो कहलाता है आहारक मिश्र का योग। जब तक उस आहारक शरीर की पर्याप्तियां बन रही हैं, निवृत्ति की पर्याप्त दशा चल रही है, तो वो तब तक होता है आहारक मिश्र का योग। और जब पर्याप्तियां पूरी हो गई, वो आहारक शरीर हो गया और अब जा रहा है, तो तब होता है आहारक काय योग। ठीक है। जिन औदारिक शरीर, मुनिराज का मूल शरीर कौन सा है? मूल शरीर है औदारिक, और अब नया बना है आहारक। तो जब तक ये आहारक शरीर रहेगा, जब से इसकी प्रोसेसिंग चालू हो गई है, तब से ये औदारिक काय योग उनके नहीं होगा फिर। अब जिनको थोड़ा बहुत योग का है समझ, उनको समझ आ रहा होगा, जिनको नहीं है वो छोड़ देना। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा हो तो वो छोड़ देना, ऐसा मत समझना कि हमको नहीं आ रहा, उलझ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, और वो विषय फिर अलग ही है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकती हूँ मैं, नहीं, अलग ही विषय चल जाएंगे सारे। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो जब आहारक जैसे ही बनना चालू हो रहा है, तो औदारिक का योग नहीं होगा फिर। या तो निवृत्ति अपर्याप्त दशा है आहारक की, तो आहारक मिश्र का योग होगा। और जब आहारक शरीर बन जाएगा, उसके माध्यम से अगर काय योग होगा, तो वो आहारक काय योग। जब तक वो आहारक शरीर बना हुआ है, तब तक काय योग अगर होगा तो आहारक काय योग होगा। ठीक है। तो कोई आहारक काय योग में कोई मुनिराज, मतलब किसी, सीधी सी बात है, किन्हीं मुनिराज के आहारक शरीर आज निकला, आहारक पुतला, है ना। फिर दोबारा कब निकल सकता है किसी और के? उनके नहीं, किसी और की बात है, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। तो कोई दूसरे मुनिराज बैठे हैं आहारक रिद्धि वाले, अगले समय उनके निकल जाए, फिर अगले समय किसी और के निकल जाए। लेकिन आज किसी के आहारक शरीर निकला, फिर अगले समय नहीं निकला किसी के भी, उसके अगले समय भी नहीं निकला, फिर 1 साल तक नहीं निकला, 2 साल तक नहीं निकला, कितने समय तक वो आहारक काय योग में गैप पड़ेगा? तो उसका काल है वर्ष पृथक्त्व। पहले शब्द लिख लीजिए, वर्ष पृथक्त्व। पै में नीचे री की मात्रा, थ पूरा, आधा के, आधा तय और व, पृथक्त्व। आधा के, आधा तय। पृथक लिखते हैं ना, पृथक में आधा क्या होता है? हलंत वाला, उसके आगे त्व लगाना है, तो त आधा और व पूरा, त्व, पृथक्त्व। आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, दोनों का ही, दोनों एक साथ है, दोनों का ही वर्ष पृथक्त्व है। और पृथक्त्व का मतलब क्या है? वर्ष तो वर्ष है, पृथक्त्व के अंतर्गत लेते हैं 3 से 9 के बीच की संख्या। 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई सी भी संख्या हो सकती है, और पर्टिकुलर होती है, लेकिन अभी अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इनके बीच की कोई, यानी 3 साल या 4 साल या 5 साल, वर्ष वर्ष तो लगाना है साथ में, तो 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष या 9 वर्ष। तो मैक्सिमम भी ले लें अपन, 3 से 9 के बीच की है, तो 9 साल से अधिक उसमें गैप नहीं पड़ सकता। अधिक से अधिक गैप पड़ेगा तो 9 साल का। वैसे उसमें यथा योग्य होती है जो भी है, लेकिन अभी इनके बीच की। तो वर्ष पृथक्त्व का मतलब है 3 साल से 9 साल के बीच, ऐसा लिख लीजिए क्लियर, दोनों का। आहारक का योग का भी इतना ही काल है, आहारक मिश्र का योग का भी इतना ही काल है। अब है वैक्रियक मिश्र काय योग। वैक्रियक मिश्र काय योग का अपने यहाँ दिया ही है 12 मुहूर्त, यानी 12 मुहूर्त तक कोई भी देव या नार की उत्पन्न ना हो, ये 12 मुहूर्त तक हो सकता है। फिर है लब्धिया पर्याप्तक मनुष्य। लब्धिया पर्याप्तक मनुष्य
पल्ले का असंख्यात व भाग, यानी पल्ले बटा असंख्यात लिखने के लिए लिखेंगे पल्ले बटा असंख्यात काल। तो कितना काल होगा कि असंख्यात ही वर्ष होंगे। इसी तरह से फिर सासाधन सम्यक्त और मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व, इनका भी पल्ले का असंख्यात व भाग काल, दोनों का पल्ले का असंख्यात व भाग काल। ठीक है, तो लब्धिया पर्याप्तक मनुष्य का तो अपन ने कल भी चर्चा कर ली थी, आज भी बता दिया कि कोई जीव लब्धिया पर्याप्तक में उत्पन्न आज हुआ, उसके बाद में कितने टाइम तक नहीं हो कि पल्ले का असंख्यात भाग काल तक नहीं हो मैक्सिमम, और इतना टाइम हो गया, असंख्यात वर्ष हो गया, उसके बाद तो कोई ना कोई जीव उत्पन्न होगा। अभी सासाधन सम्यक्त और मिश्र का क्या है कि कोई जीव आज दूसरे गुणस्थान में आया है। सासाधन सम्यक्त तो क्या है, दूसरा गुणस्थान का नाम है, मैं फिर से कहती हूँ कि जिन जीवों को गुणस्थानों, जिन जीवों मतलब जिन लोगों को गुणस्थानों के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जीरो जैसे हैं या सामान्य शब्द ही सुना है, तो गुणस्थान के नाम रट लें एक बार, और थोड़ा सा सामान्य स्वरूप है अपनी, या तो किसी पुस्तक के आधार से सीख लें, नहीं अपनी क्लासेस हुई थी 2-3-4 वो सुन के, क्योंकि बार बार में आते हैं विषय, और कई बार क्लास में चल चुके हैं, तो अलग से चलाना कोई जरूरी नहीं है कि वो फिर से कभी चलेगा, प्रसंग बनेगा तो थोड़ी सी मेहनत लेवल में आने के लिए कर लें। तो दूसरे गुणस्थान का नाम है सासाधन सम्यक्त। तो कोई जीव आज दूसरे गुणस्थान में आया, ठीक है, काल कितना है दूसरे गुणस्थान का, कितनी देर रहेगा दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में अधिक से अधिक कम से कम रहेगा तो कितनी देर रहेगा, बोलिए अनिता आंटी। 6 उत्कृष्ट काल, कम से कम रहेगा तो एक समय। परिभाषा यही है, प्रथमोपशम सम्यक्त के अंतर्मुक्त काल में से जगन्य एक समय अथवा उत्कृष्ट 6 काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने थे, तो उत्कृष्ट काल है उसका 6। ठीक है, तो कोई जीव आया सासाधन में हो रहा, उसके बाद में अगले समय नहीं आया कोई जीव, उसके अगले समय नहीं आया, 1 घंटे तक नहीं आया, 4 घंटे तक नहीं आया, कितनी देर तक, अब कोई भी जीव दूसरा गुणस्थान प्राप्त ही नहीं करे, ऐसा कितनी देर तक हो सकता है कि असंख्यात वर्षों तक कोई जीव संसार में दूसरे गुणस्थान में आए ही ना। अच्छी बात है खराब बात है, स्यादवाद है इसमें, स्यादवाद है। देखो क्यों है स्यादवाद कि दूसरे गुणस्थान में आना, वो आएगा कहां से, चौथे से आएगा, तो अच्छी बात नहीं गिरना, लेकिन एक तरफ से अच्छा भी है कि चौथे में तो आया था। आप देखो उपशम सम्यक्त का मतलब उपशम सम्यक्त से गिर के आ रहा है ना, तो उसने उपशम सम्यक्त तो प्राप्त किया, कम से कम उसके भव्यता तो प्रकट हो गई, भव्यत्व शक्ति की प्रकटता हो गई, भले ही दूसरे गुणस्थान में आया लेकिन वो भव्य है, अब वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, टिकट मिल गया, परमानेंट गारंटी हो गई, तो स्यादवाद है, लेकिन वैसे गिरने का गुणस्थान है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप समझो कम जीव गिरते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि हम मेहनत करेंगे ऊपर चढ़ेंगे, वो 11वें गुणस्थान में जाके नीचे आ जाता है, क्या पता अपन गिर जाएं, अरे नीचे आने वाले कितने कम हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त का अंतरकाल कितना दिया है, देखो इससे बात निकलेगी कुछ, ये खाली रटने की चीजें नहीं है, ये जो चीजें है ना, जो भी करना नियोग की, इससे हम, अब मैंने पहले भी कहा था, कई प्रश्नों के समाधान हम खुद ही खोज सकते हैं इन चीजों से। अब प्रथमोपशम सम्यक का अंतर कितना का है, 7 दिन। इसका मतलब क्या है, हर 7 दिन में कम से कम एक आदमी तो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर रहा है अभी भी, हर संडे की संडे 7 दिन मतलब कभी भी, ठीक है, 7 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, हर 7वें दिन कोई ना कोई, आप समझो समय, अपने को लग रहा है कौन समय प्राप्त करता होगा, कैसे होता होगा, कितनी दुर्लभ चीज है, हर 7वें दिन एक व्यक्ति प्रथमोपशम, क्षयोपशम की बात नहीं कर रहे, वो तो करते ही रहते हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है हर 7वें दिन।
तो कितने जीव हो गए। लेकिन जो जो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है वो साधन में आ रहा है क्या? प्रथमोपशम सम्यक तो वाला ही साधन में आ सकता है, ये तो नियम ही है, और तो कोई आ नहीं सकता है। तो प्रथमोपशम सम्यक का उपशम सम्यक का काल तो गैप तो 7 दिन है, और साधन का गैप असंख्यात वर्ष, पल्ले का असंख्यात भाग काल। इसका मतलब गिरने वाले जीव कम होते हैं, पुरुषार्थी जीव ही अधिक होते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले ही ज्यादा होते हैं। ये लूज पुरुषार्थ वाले, हीन पुरुषार्थ वाले जीव कम होते हैं, उनको नहीं देखना चाहिए। पुरुषार्थ की प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस प्रकरण से भी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। गिरने वाले जीव कम ही है। अपन को क्या बनना है, किसको देखना है? गिरने वालों को देखेंगे तो गिरने वाले बन जाएंगे। इसलिए ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। अपन क्यों गिरने की बात करें, हम क्यों गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम जो आपने ना व्यक्रियक मिश्र कायोग का समय बताया, तो फिर जो व्यक्रियक शरीर है पूरा बनने के बाद पर्याप्त पूरा, तो उसका नहीं, उसका टाइम भी सेम ही रहेगा? हाँ वही बात है, वो तो उत्पन्न होने की बात है। तो उत्पन्न ना हो, बने हुए तो है ही ना वो। देखो बने हुए का इसलिए नहीं कहा नहीं, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे दोनों का सेम ही बताया ना, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का मतलब सेम, वैसे ही व्यक्रिय का भी वो पर्याप्ति पर्याप्त होगी तो मतलब सेम ही सुनिए, रहेगा। ये आप सुनिए, आहारक शरीर हमेशा नहीं रहता। आहारक शरीर है वो तो बना, तो आहारक शरीर का टाइम कितना है? अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्ति है ना। तो आहारक मिश्र यानी कोई बना रहा है और बन के रह रहा है, उसका तो टाइम शॉर्ट है। लेकिन वैक्रियक काय योग का अभाव दुनिया में कभी नहीं होगा। कोई भी, ये तो नया उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, नया देवनार की उत्पन्न ना हो 12 मुहूर्त तक। और अगर हम वैक्रियक काय योग में भी गैप बना देंगे तो फिर वो जो पहले से देवनार की जिंदा वहां बैठे हैं वो भी सब गायब हो जाएंगे ना। भी पहले से तो है ना, देवनार की तो है ना, असंख्या देवनार की वहां पे देवगति में और नरक गति में। तो उनके वैक्रिय काय योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उसमें अंतर नहीं बना सकते। ये वैक्रिक मिश्र काय योग में अंतर दिया है, क्योंकि तो नया उत्पन्न नहीं हो रहा। निवृत्ति अपर्याप्त दशा में नया देवनार की कोई भी नहीं आ रहा 12 मुहूर्त तक। तो आप जो शुरू में लिखाए थे देव नारकी और लब्धि अपर्याप्तक समूर्छन मनुष्य शांतर है, तो ये फिर ये मतलब ये निवृत्ति उत्पत्ति, अपर्याप्तक के हिसाब से लिखाए हाँ हो? इसका मतलब है उत्पत्ति। जब भी ये सांतर कह रहे हैं तो उत्पन्न होना, जैसे सासाधन सम्यक तो कहा तो उत्पन्न नहीं हो रहा ना, उत्पत्ति की अपेक्षा ही, ये अंडरस्टूड है उसमें कि ये सांतर है, इसका मतलब है इनकी उत्पत्ति, देवों की मैम उत्पत्ति, नारकियों की उत्पत्ति, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति, ये उत्पन्न प्रथमोपशम सम्यक, इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति की अपेक्षा वो उसमें अंडरस्टूड है। मैम आप जो ये लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य के बाद किसके बारे में बताए? लब्धि उसके सासाधन गुणस्थान, सीधा आदर, अभी मेरे को अभी लगा जस्ट कुछ। जो अभी जस्ट जो बताया वही ना, हाँ शास्त्र वही वही काल है, उनका काल सेम है इसलिए। असंख्यात काल होगा हाँ पल्ले सासाधन काल गुण। संख्या था। ज्योति में हाँ बोलो सुजा। ये जो गुणस्थान अभी आप जो पढ़ा रहे, हम तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे गुणस्थान जो, ये सब पूरा गुणस्थान का ही है क्या? पूरा जो एक जो समझ रहे? अभी जो बता रहे हैं तो मार्गणा का है, और गुणस्थान भी उसमें आते ही हैं साथ में, सब चलता है एक साथ। ठीक, कोई तो बात फिर नहीं, आप नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी जितना समझ आ रहा है धीरे धीरे आ जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। और ज्योति में मैं कौन हम्म, आप जो जैसे आप एक अभी एग्जांपल दिए, जब कोई अच्छा काम मतलब करता है वो ऊपर उसको देखना चाहिए, मतलब किस सेंस में आप बोले? जैसे कोई काम कर रहे हैं तो जैसे पढ़ाई करते हैं ना, एग्जाम देते हैं, हाँ एग्जाम देते हैं तो कितने बच्चे, मान लो 50 बच्चों ने दिया तो कितने बच्चे तो पास होते हैं और कितने बच्चे फेल होते हैं? क्या रेशियो रहता है पास और फेल का? 50 बच्चों की क्लास है तो एक आधी फेल होता है, बाकी के 48 47 इतने तो पास होते ही है ना। हाँ यही रेशियो रहता है, ऐसा तो नहीं होता 50 में से 47 तो फेल हो गए, एक दो ही पास हुए। ऐसा नहीं होता है। अपनी क्लास है 50 बच्चों की तो 47 48 पास हो रहे हैं। ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मैक्सिमम जीव वो प्राप्त करते हैं मोक्ष मार्ग को, वो आगे बढ़ते हैं, ऊपर के गुण स्थानों में जाते हैं।
फेल होने वाले, नीचे गिरने वाले वो कम होते हैं। ठीक है, ठीक है। बोलिए आशांति। एक तो ये 12 मुहूर्त चारों प्रकार के देवों के लिए है, हाँ, सामान्य से कहा है, सभी तरह के लोगों के लिए और सामान्य। एक जो गुंती संख्या प्रमाण मनुष्यों की संख्या आती है उसमें भोग भूमि वाले मनुष्य भी हैं। हाँ, नहीं, हाँ, गर्भज कहे हैं ना, गर्भज कहे हैं सारे आएंगे। भोग भूमि वाले और कुभोग भूमि वाले तो नहीं होंगे, पर भोग भूमि वाले होंगे। नहीं, सभी गर्भज है ना, गर्भज मनुष्य की संख्या दी है, सारे आएंगे। कुभोग भूमि वाले भी। हाँ, मनुष्य मनुष्य ही है ना वो भी सब। तो वो भी सब गुंती संख में आ जाएंगे। हम्म। और ये 12 मुहूर्त में चारों ही तरह के निकायों के देवों की 12 मुहूर्त है। ये इस सामान्य से दिया है, हाँ, फिर सबका सामान्य से अलग अलग, मतलब, फिर उसमें हाँ, विशेष में सबका अलग अलग भी है, किसका कितना होता है वो विशेष। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा हो सकता है कि 12 मुहूर्त तक कोई नया देव जन्म नहीं ले, हाँ, देव देव हाँ, देव हाँ, गति में, और हाँ, ये 12 मुहूर्त तक नरक गति में कोई नया जीव जन्म नहीं ले। ये हाँ, मतलब हुआ ये इसका, है ना। यही मतलब। बोलिए भाई साहब, भाई साहब तो बोलिए। समूचन जीव जो है संसार बस तक नहीं पैदा होंगे, ये तो दिमाग से नहीं हजम होगी बात तो हमने तो ये पढ़ा है कि जो है समूचन जीव तो निरंतर पैदा होते रहते हैं, मतलब ऐसे जहाँ इसीलिए हजम नहीं हो रही कि वो देखो, जो कुछ बात प्रवचनों में चलती है वो प्रेरणा के लिए उपदेशात्मक रूप से चलती है। अब प्रवचनों में ऐसा चलता है, स्वर्ग के देव भी मर के एक इंद्रिय हो जाते हैं, देव मर के एक इंद्रिय हो जाते हैं, और मैक्सिमम देव कहीं कहीं ऐसा भी बोल देंगे भावुकता में 99% देव मर के एक इंद्रिय हो जाते हैं। लेकिन एक इंद्रिय कौन होते हैं? केवल पहले दूसरे स्वर्ग वाले तक ही हो सकते हैं, ऊपर के स्वर्गों के कोई एक इंद्रिय नहीं होते हैं। पर वो प्रवचन उपदेशात्मक होता है, प्रेरणात्मक होता है, तो वहां समझ लो विषयों से विरक्ति के लिए वो प्रयोजन अलग होते हैं। तो ये प्रवचनों की बात है। तो यहाँ ये इस शरीर से विरक्ति के लिए, शरीर का स्वरूप बताने के लिए गाथा भी दी है, कुनकुंदाचार्य की गाथा है, निरंतर समूचन जीव उत्पन्न होते रहते हैं, प्रवचन सार में ऐसी गाथा है। तो वो अलग है, करना योग है, वो धर्म काटा है, वो बिल्कुल बारीक बात बताएगा। इसलिए हजम हमको इसलिए नहीं हो रहा है कि हम प्रवचन ज्यादा सुने हुए हैं, यहाँ सिद्धांत की बात। से कुछ बात मतलब जो है दृढ़ भी होती है, जैसे बताया कि देव और नारकियों में असंख्य सम्यक दृष्टि है, तो इसीलिए ना कि 7 दिन से ज्यादा गैप नहीं होता है, मतलब 7 दिन, और मतलब इतने सम्यक दृष्टि निरंतर बन रहे हैं, और मोक्ष जाने वाले तो जो है गिनती के हैं, तो इसलिए जो है सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा देव नारकियों में जाएंगे, उन्हीं वहीं पर संख्या जाएंगे, ये तो जानने की बात नहीं है, तो ये पैदा सम्यक तो पैदा कर रहे हैं, तो चारों गतियों में कोई भी जीव हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, तिरंज भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, नारकी भी हो सकते रहेंगे ना जो है, क्योंकि जाने में तो 6 हैं। महीने हाँ, 608 जी भी जाएंगे। हाँ, मोक्ष तो तभी उतने ही जाएंगे, लेकिन फिर वो मर के सब स्वर्ग में ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि बने रहेंगे तो वो समझ में स्वर्ग आया, में जाएंगे। चारों बच्चों में घूमेंगे। बोलो प्रीति। भाभी ये वैक्रियक मिश्र काय योग एक ही लिया है, तो ये देव नार की दोनों गति को एक ही मिला के लिया है ना, कि मतलब दोनों में 12 मुहूर्त का गैप होगा यदि कोई देव बने या नार की भी बने। नहीं, मतलब ऐसा है, मतलब तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि या 12 मुहूर्त तक देव नारकी दोनों को मिलाकर हाँ, दोनों टोटल। कोई भी उत्पन्न ना हो। हम्म ऐसा ही है, और इसको देख लूंगी हम्म। कि दोनों को मिलाकर दिया है क्या। हाँ, मिलाकर ये 12 मुहूर्त के बाद देव और नारकियों में कोई जीव, और मतलब भाषा क्या है कि थोड़ी ऐसी, और इसको देख लेंगे, अभी रखेंगे। रेणु जी, और है प्रश्न? हो गया? मैम एक बार वापस एक क्लास और लीजिएगा इसका, ठीक है, अभी अभी अब वैसे गैप पड़ना है 4-5 दिन का। एक बार वापस रिवीजन करके अच्छे से लीजिएगा, पूरा समझ बाकी में मतलब नहीं आया। इसमें बात ये इतनी थी, बस ये जो टाइम दिया है उतना टाइम है समझने का, तो इसमें यही है कि बस ये जो काल दिया है, इतने काल तक कोई मतलब लब्धि या पर्याप्त तक मनुष्य पल्ले का संख्यात्मक भाग तक पैदा नहीं होता है, कितना बोले? मैक्सिमम काल दिया है। देखो अपने को हजम क्या नहीं हो रहा है, मैक्सिमम काल दिया है,
ऐसा नहीं है हमेशा ही कि नहीं होते रहते हैं। जगन्य काल भी तो दिया ना एक समय का, हर समय उत्पन्न होते हैं। जो अपन ने सुना है, जो शास्त्र में लिखा है, वो गलत नहीं है, हर समय उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि गैप पड़े, कोई नहीं हो कभी, तो इतने असंख्यात काल तक नहीं भी हो, ये वो काल दिया है। निरंतर होते रहते हैं, कोई देव कोई नारकी, कोई देव कोई नारकी। लेकिन अगर कदाचित नहीं हो तो 12 मुहूर्त तक नहीं होगा, ऐसा मैक्सिमम बारह काल। मुहूर्त 12 मुहूर्त तक तो व्यक्रियक का दिया है ना, लब्धि अपर्याप्त तक बोल रही हूँ। मैं देव नारकी बोली ना, मैंने देव नारकी बोल दिया था उसके बाद। माथा घुमा हुआ मेरा। चलिए ठीक है, अभी ज्यादा अगर मतलब नहीं हुआ तो दोबारा एक बार सुनिएगा क्लास को, कल वाली और आज वाली को भी, फिर अगली क्लास में और देख लेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, अभी तो यहीं पूरा करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, बोलिए। एक रह गया ना 8 नंबर, सम्यक तो मिथ्यात्व है। बता दिया ना, तीनों का पल्ले का संख्यात्मक भाग काल है। तीनों का मतलब सासादन का पल सम्मूर्छन मनुष्य, सासादन और मिश्र, तीनों का पल्ले का संख्यात्मक भाग काल है। मतलब तीसरे गुण स्थान में कोई जीव नहीं आए। तीसरा गुण स्थान है ना मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व। तो कम से कम नहीं आए तो अगले समय ही आ जाए कम से कम में तो, और अधिक से अधिक नहीं आए तो पल्ले के संख्यात्मक भाग काल तक कोई भी जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। बोलो प्रीति। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान मय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।